हेलो एंड वेलकम टू एग्जैक्ट आईएएस। एग्जैक्ट आईएएस की प्रीलिम्स स्पेसिफिक सीरीज में आप सबका स्वागत है। हियर आई एम ट्विंकल कोटवानी विथ यू ऑल टू डिस्कस द टॉपिक्स दैट आर रेलेवेंट ओनली फॉर योर प्रीलिम्स। We can expect approx 30 to 35 क्वेश्चन फ्रॉम दिस होल सीरीज। अभी तक हमने 26 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, सब इन लेक्चर्स को गो थ्रू कर लो। इसके तो 20 लेक्चर्स हो गए, एज वेल एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स, स्पीसीज और कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स, इन सब की भी एक सीरीज हमने कर रखी है। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि प्रीलिम्स 2025 के पहले आप इन सीरीज को कंप्लीट कर लो। वी कैन एक्सपेक्ट 35 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सीरीज, सो इट्स गोइंग टू बी रियली इम्पोर्टेंट फॉर यू। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। देखो, अभी इनकम टैक्स बिल आया 2025, उसने जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल को थोड़ा सा रिलैक्सेशन देने की बात की। इसके अंदर एक टाइम फ्रेम रहता है कि आप उस टाइम फ्रेम के अंदर ही सिर्फ पुराने टैक्सेस के केसेस को हैंडल आउट कर सकते हो। उसी के रिगार्डिंग कुछ कह सकते हैं कि थोड़ा सा फ्री रखा गया है, उस टाइम पीरियड को फ्लेक्सिबल किया जाना है। हमारे लिए वो टाइम फ्रेम इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इस चीज को समझना। व्हाट इज दिस जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल? द रीजन इज, ये अभी अपने बिल स्टेज में, इट इज नॉट पास्ड बाय द पार्लियामेंट। ये अभी तक एक्ट बना नहीं है, इसीलिए। ठीक है। सो अगर मैं बात करूं जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स की, इट इज एन एंटी टैक्स अवॉइडेंस लॉ इन इंडिया टू कर्ब द टैक्स इवेजन एंड टैक्स लीक्स। देखो, भारत में, you all know, it's a responsibility of every citizen कि वो उन्हें गवर्नमेंट को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना है सिक्योरिटी के पर्पज से। भारत सरकार आपको फैसिलिटेट कर रही है, आपके लिए इतना वर्क कर रही है। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बदले में आप अपनी इनकम का कुछ एक हिस्सा सरकार को दो। बट सम पीपल्स ट्राई टू आइदर अवॉइड दिस टैक्स और एवेड दिस टैक्स। कहीं ना कहीं लूप होल्स का यूज करके लोग इससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। उसी चीज को अवॉइड करने के लिए एंटी टैक्स अवॉइडेंस लॉ लाया गया। इसे इम्प्लीमेंट किया गया था 1 अप्रैल 2017 से। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट किए जा चुके हैं। ये इनका जो प्रोविजन है दैट इज मेंशन्ड इन द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961। GAR is a tool for checking aggressive tax planning, especially those transactions or business arrangements that are entered in the objective of avoiding tax. ऐसे taxes, ऐसे transactions, ऐसे deals जो बेसिकली टैक्स को अवॉइड करने के लिए ही पेश किए जाते हैं या किए जाते हैं, इस तरह के ट्रांजेक्शन्स को डील करने के लिए, चेक करने के लिए गार बनाया गया, दैट इज जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। ठीक है। अंडर करंट रूल्स, रीअसेसमेंट नोटिसेस वेयर द अंडर रिपोर्टेड इनकम इज 50 लाख और मोर हैव टू बी इशूड विद इन 5 years and 3 months। ये चीज याद रखना। अभी आप जो केसेस हैंडल कर सकते हो जहां पर रिपोर्टिंग नहीं हुई है, मतलब जहां से टैक्स अवॉइड किया गया है, 5 लाख से ऊपर की बात है, वहां पर आप सिर्फ 5 साल और 3 महीने तक के अंतराल वाले केसेस को हैंडल कर सकते हो, उससे पुराने केसेस को नहीं कर सकते हो। इसीलिए इसी को फ्लेक्सिबल करने के लिए अभी बिल पेश किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी जिसका मेन पर्पस रहता है कि एनिमल के वेलफेयर के बारे में बात करना। इसे बेसिकली बनाया गया था प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 के तहत। दिस बॉडी वाज सेट अप इन द 1962। The mandate of the board is to promote animal welfare in general and to protect animals from being subjected to unnecessary pain और suffering। देखो, एनिमल्स की प्रोटेक्शन करना मेन इसका काम है। ये फाइनेंसेस भी प्रोवाइड करता है, पॉलिसीज भी देता है, हर यूनियन टेरिटरी स्टेट गवर्नमेंट्स को नोटिस भी भेजता है, एसेस भी करता है चीज़ों को कि किसी कंट्री में एनिमल, किसी स्टेट में एनिमल्स के खिलाफ जो है
क्रूएलिटी तो नहीं चल रही है या कुछ ऐसे प्रॉब्लम तो नहीं है। इसका हेडक्वार्टर जो है दैट इज सिचुएटेड इन द चेन्नई। इट एडवाइजेस स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स टू द इशू रिलेटेड टू एनिमल वेलफेयर इंक्लूडिंग क्रूएल्टी मेटेड आउट टू एनिमल्स। ठीक है, क्लियर है इतना? याद रखना, एनिमल वेलफेयर बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे 1962 में बनाया गया है। इतना इंपॉर्टेंट है। नाउ द नेक्स्ट वन इज लूनार ट्रेल ब्लेजर स्पेसक्राफ्ट। देखो, नाम पहले तो याद रखना, लूनार ट्रेल ब्लेजर स्पेसक्राफ्ट। जो ये स्पेसक्राफ्ट है, जो ये मिशन है, ये मिशन नासा का है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यूएसए की एजेंसी नासा। उनका ये मिशन है जिसको उन्होंने स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट से लिफ्ट ऑफ किया है। इस मिशन का मेन एम ही है लूनार में, दैट मीन्स मून में, वाटर की अवेलेबिलिटी को चेक करना, फाइंड करना, मैप आउट करना। इट इज बीइंग सेंट टू फाइंड एंड मैप वाटर ऑन द मून सरफेस। इट इज इवेंट ऐसा है कि जो ये लूनार ट्रेल ब्लेजर स्पेसक्राफ्ट है, ये लूनार से रफली 100 किलोमीटर्स की हाइट पर ऑर्बिट आउट करेगा और लूनार को मैप करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कि आखिर वाटर कहाँ लोकेटेड है, ये सारी चीजें। इस मिशन में हमने दो स्पेशल चीजें भेजी है। फर्स्ट वन इज HVM-3 हाई रेजोल्यूशन वॉलेटाइल्स एंड मिनरल मून मैपर, जो मून को मैप करेगा और वाटर को आइडेंटिफाई करेगा। सेकेंड इज लूनार थर्मल मैपर, लूनार के सरफेस टेम्परेचर को भी मैप करने के लिए हमने इस मिशन में इक्विपमेंट्स भेजे। ठीक है, याद रखना, लूनार ट्रेल ब्लेजर स्पेसक्राफ्ट जो है नासा का मिशन है। दो इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट्स HVM-3 एंड LTM, दोनों मून के, एक तो मून के सरफेस टेम्परेचर को आइडेंटिफाई करेगा, दूसरा मून को ही मैप आउट करेगा वहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी को चेक करने के लिए। नेक्स्ट वन इज एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। बीच में आशा वर्कर्स के लिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही थी जस्ट बिकॉज दे वांट टू बी द पार्ट ऑफ वर्क फोर्स, और वो अपनी सैलरीज को बढ़ाने के लिए कंटिन्यूअसली प्रोटेस्ट कर रही थी, स्पेशली इन द साउथ इंडिया, स्पेशली इन द केरला वाला रीजन। ठीक है, सो रिवाइज कर ले रहे हैं। आशा वर्कर्स क्या होती है? दे आर द ट्रेन्ड फीमेल कम्युनिटी हेल्थ एक्टिविस्ट। बेसिकली नेशनल हेल्थ रूरल मिशन के तहत आशा वर्कर्स बनाए गए, जिनका मेन काम था रूरल एरियाज में हेल्थ के को हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, अवेयरनेस फैलाना, ड्रग्स प्रोवाइड करना, असिस्टेंस देना। ठीक है, जो भी हमारी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, उन वो प्रॉपर हर एक पर्सन तक पहुंच सके, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है एक आशा वर्कर की। ये मैंडेट किया गया है कि हर एक रूरल एरिया में अप्रॉक्स 1000 लोगों में एक आशा वर्कर का होना बहुत जरूरी रहता है। और जैसे कई सारी स्कीम्स निकलती है ना सरकार की हेल्थ से रिलेटेड, या आंगनवाड़ी की मदद से, तो उन सबको डोर टू डोर पहुंचाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ये आशा वर्कर्स। यू हैव सीन समटाइम्स हमारे घर आती हैं, हमसे पूछती है कि क्या कोई दिक्कत तो नहीं है, या फिर कोई मेडिसिन वगैरह दे करके जाती है, स्पेशली द फाइलेरिया की मेडिसिन। फिर कई बार वो हमें नेट्स भी प्रोवाइड करते हैं टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द मॉस्किटोज। ये सब गवर्नमेंट का प्लान रहता है, वो सिर्फ हमें डिलीवर करती है सर्विसेज। ठीक है, दे आर केयर प्रोवाइडर एट द कम्युनिटी लेवल, हेल्थ केयर, मेडिसिन, सैनिटेशन सर्विसेज, अवेयरनेस फैलाना, ये सारा उनका मेन काम रहता है। अगर आप क्राइटेरिया की बात करोगे तो कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया है नहीं, 8th पास होनी चाहिए, एजुकेटेड होनी चाहिए, उस विलेज की प्रॉपर रहने वाली लेडी होनी चाहिए। ठीक है, कोई ऐसे स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है, they are the honorary volunteer, that means they work as the health volunteers, they are not part of the workforce। वर्कफोर्स का ऐसे पार्ट है, बट ऑन पेपर जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो उसमें ये कहीं पे एनलिस्टेड नहीं है। उनके पास किसी भी उनके ऊपर किसी भी तरह के लेबर लॉज नहीं अप्लाई होते हैं, उनको किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइडेड है, उनके लिए कोई पेंशन का प्रोविजन नहीं है, उनके पास कोई आफ्टर रिटायरमेंट का ऑप्शन नहीं है। सो
ये वॉलंटरी वाला स्टेटस हटा के उनको मेन उसमें ऐड ऑन करना, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ही कंटिन्यूअसली आशा वर्कर्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। होप आपको सेशन पसंद आया हो। इस सेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल विद द सेम नेम एग्जैक्ट आईएएस से मिल जाएगी। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में। पढ़ते रहिए, कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी फ्रॉम एनी सोशल मीडिया हैंडल। डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स की लिंक्स प्रोवाइडेड। थैंक यू।